हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बैचमेट्स पे। इस वीडियो में हम म्यूटा रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में इस कन्वर्जन ऑफ एल्डोज टू कीटोज कवर हो गया, और फिर कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्डोज टू हायर एल्डोज, किलियानी फिशर सिंथेसिस और रफ डिग्रेडेशन मेथड, वोल्स डिग्रेडेशन मेथड, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑफ शुगर सीरीज़ ये कवर हो गया। और अब इस वीडियो में म्यूटा रोटेशन पढ़ेंगे। तो टॉपिक है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ स्पेसिफिक rotation of a optically active compound। किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यानी जैसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हो, तो वो कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और उनका रोटेशन या तो डेक्स्ट्रा रोटेटरी होता है, मतलब राइट साइड रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, और या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे लीवो रोटेटरी। तो यही स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होना किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का स्पॉन्टेनियस यानी खुद से ही, उसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लग रहा है। जैसे लेबोरेटरी में गए, कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिए, उसका सॉल्यूशन बनाए, पहले देखे कि उसका कुछ और था ऑप्टिकल ये स्पेसिफिक रोटेशन, बाद में सॉल्यूशन में देख रहे हैं कि कुछ देर बाद वो चेंज हो गया। तो ये इसमें किसी तरह का कोई केमिकल प्रोसेस नहीं, या फिर कोई एक्सटर्नल सोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसमें चेंज नहीं किया जाता, ये स्पॉन्टेनियसली ही हो रहा है। तो स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। स्पॉन्टेनियस चेंज स्पेसिफिक रोटेशन में किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का जो होता है उसी को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। इस कॉल्ड म्यूटा रोटेशन ये वो है। अब ये म्यूटा रोटेशन रिड्यूसिंग शुगर्स की प्रॉपर्टी होती है, और ये ऐसे सॉल्वेंट्स में होता है जो एम्फीप्रॉटिक सॉल्वेंट्स में होता है, यानी ऐसे सॉल्वेंट्स जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर रहे हैं। जैसे हो गया वाटर, ये एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करता है। फिर उसके बाद ही म्यूटा रोटेशन के लिए कंपाउंड का हेमी एसिटल और हेमी कीटल होना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। हेमी एसिटल या हेमी कीटल हो, और फर्स्टली इसे ऑब्जर्व किया गया था शुगर में, ऑब्जर्व इन शुगर 1884 में, 1884 में। फ्रेंच केमिस्ट थे, उनका नाम कुछ था, फ्रेंच केमिस्ट के द्वारा इसे ऑब्जर्व किया गया था। डब्रनफोर्ड कुछ नाम था, ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। ऐसे ही नाम था डब्रनफोर्ड। फ्रेंच केमिस्ट 1884 में फर्स्टली शुगर में ऑब्जर्व किया गया था इसे। इसको मिटा दे, फिर उसके बाद म्यूटा रोटेशन इन ग्लूकोज में कवर करेंगे।
ये रहने दे दें, स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो म्यूटा रोटेशन क्या होता है, अब ये कैसे देखा गया, तो जब अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोपायरनोज को, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेल्सियस है, इसका स्ट्रक्चर होता है COH और ये CH2OH। ये अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोपायरनोज मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेल्सियस और इसका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 112 डिग्री होता है, प्लस यानी डेक्स्ट्रा रोटेटरी होता है और 112 डिग्री इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है। इसको जब वाटर में डिज़ोल्व किया गया तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन 112 से चेंज होके 52.5 डिग्री पे आ गया। तो ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, ये ब्रेक होके CHO का फॉर्म करता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है और इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 52.5 डिग्री प्लस 52.5 डिग्री, इसका होता है प्लस 112 डिग्री। फिर उसके बाद जो बीटा था, बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरनोज, इसको जब वाटर में डिज़ोल्व किया गया तो फिर इसका होता है प्लस 19.7 डिग्री, इसका स्पेसिफिक रोटेशन बढ़ गया और वो भी 52.5 डिग्री पे आगे रुका, प्लस 52.5 डिग्री पे। ये है स्ट्रक्चर COH CH2OH। ये तो ये स्ट्रक्चर है इसका, बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरनोज, इसका स्पेसिफिक रोटेशन माइनस 92.7 डिग्री प्लस 90.7 डिग्री। तो यही जो इसका स्पेसिफिक रोटेशन था, ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ग्लूकोज का चेंज होना स्पॉन्टेनियसली खुद से ही चेंज होके 52.5 डिग्री पे आके रुक जाना, इन दोनों का यही म्यूटा रोटेशन है। फिर उसके बाद है इसका मैकेनिज्म है कि ये होता कैसे है, तो नोट कर लीजिए इसको, फिर उसके बाद मैकेनिज्म बता दें इसका। म्यूटा रोटेशन तो मिटा दें इसको। ये हो गया। फिर उसके बाद मैकेनिज्म में माना जाता है कि कैसे होता है इसका, तो ये OH CH2OH, इसमें जो एम्फीप्रॉटिक सॉल्वेंट जैसे H2O को ले लिए, इसके क्रिस्टल को हम डिज़ोल्व किए वाटर में, तो फिर यहाँ पे OH नेगेटिव यहाँ से प्रोटॉन को लिबरेट करता है और HOH यहाँ से
इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड को ब्रेक करता है और ये फॉर्म करता है CH डबल बॉन्ड OH 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 और ये CH2OH। फिर OH यहाँ पे आके बॉन्ड को ब्रेक करता है और ये बॉन्ड यहाँ फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करके ये H निकल जाता है और HOH हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देके निकल के और इस O से बाइंड हो जाता है। तो ये इसका म्यूटा रोटेशन का यही मैकेनिज्म था। तो इस तरह एज्यूम किया जाता है कि म्यूटा रोटेशन कुछ इसी तरह होता है और म्यूटा रोटेशन अब हो गया तो ये इसका जो परसेंटेज होता है ये 0.5% ही होता है, मतलब बहुत कम होता है लेकिन होता है। 52.5 डिग्री इसका स्पेसिफिक रोटेशन है और इसका स्पेसिफिक रोटेशन +12 डिग्री। तो ये इसमें हो गया म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन के यहाँ ख़त्म हो गया। अब इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे डाइसैक्राइड्स। डाइसैक्राइड्स में पहला है सुक्रोज। तो इसके नेक्स्ट बाद वाली वीडियो में शुरू करेंगे डाइसैक्राइड्स। तो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो, बाकी अगली वीडियो में।